जय श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश व ज्योत माता की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे। ज्योत माता की कृपा से आप सभी माताओं बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन किया जाता है। चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश के साथ ज्योत माता की भी पूजा की जाती है। माताएं बहनें अखंड सौभाग्य व संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत धारण करती है। ज्योत माता देवी पार्वती का ही एक रूप है। इनकी पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती है। जिस घर पर ज्योत माता की कृपा हो जाती है वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। ज्योत माता की कृपा से खुशहाली ही खुशहाली बनी रहती है। चतुर्थी तिथि पर ज्योत माता की कथा पढ़ने के साथ ही गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुननी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्योत माता की पौराणिक कहानी के साथ श्री गणेश जी भगवान की कहानी, जिसे आपको पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आप हमारे साथ और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये कहानी अवश्य सुनिए। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज तुमने क्या बनाया खाया है। बहू कहती कि वही ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखिए कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को भोजन कराने के बाद भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू क्या खाया है। तब बहू ने फिर कहा कि वही ठंडा बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाते रहने से कभी खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर नहीं आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे की आग लेकर आती हूँ, ऐसा विचार करके पड़ोसन के यहाँ गई। वहां पड़ोसन ज्योत माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा कि ज्योत माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी के भंडार बढ़ते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी ज्योत माता का व्रत करने लगी। दीवार पर ज्योत माता बनाती, उस दिन घी गुड़ चूरमे का भोग लगाती और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे कई वर्ष बीत गए। ज्योत माता ने उस बहू के पति को सपना दिया और कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे है कि सोवे है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी समस्त चिंता को मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का बगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब पूरा चुकता हो जाएगा। अब तो ज्योत माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज तेरी आयु पूरी हो चुकी है। लड़के ने कहा कि ज्योत माता ने मुझे सपना दिया है, मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है और मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो घर आकर ही मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने के बाद उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसकी पत्नी से उसने कहा कि काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा
तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंध कर आया हूं, सो डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने मन में विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा की रोशनी से चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया। ढाल से उसको ढक दिया। अब बहू भी थकियारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे बहू से मिलने आए, परंतु बेटा बहू उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आया है, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। ये चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बेटी बहू की रक्षा की, वैसी सभी की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। अब आप सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। गणेश जी महाराज ये देख रहे थे। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब ने आपस में चर्चा की कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। सभी ने विचार किया और विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिताजी भोलेनाथ और महादेव को न्योता दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति भी दे दी। होना क्या, गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर ही रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो गणेश जी के पास गए, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनका वाहन धरती में धंस जाएगा। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसते गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पर रथ के पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आने के लिए कहा। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा।
देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं उनकी पूजन की होगी, इसलिए आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी का ही पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवतागण हैं, फिर भी आपने गणेश जी को कैसे भुला दिया। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोलिए, आपके सब काम बन जाएंगे और सभी संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और वे सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी का जैसा काज किया वैसे सभी का काज संपूर्ण सिद्ध करना।